उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित सीतापुर जिले में उस वक्त सनसनी मच जाती है जब 11 मई 2024 की सुबह 5 बजे लोगों को एक व्यक्ति द्वारा अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की खबर मिलती है। खबरों से पता चलता है कि हत्या के बाद उस व्यक्ति ने, जो कि उस परिवार का मुखिया भी था, अपने भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि हत्या वाली रात को परिवार के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ था और इसके बाद सुबह लगभग 5 बजे 6 लोगों के शव मिलते हैं। इससे पहले हम इस कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी सभी स्टोरीज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। 11 मई 2024 की सुबह 5 बजे सेंट्रल यूपी के सीतापुर ज़िले के पल्हापुर गांव में एक शानदार 2 मंजिला मकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हुई होती है। इस भीड़ के बावजूद माहौल में गहरा सन्नाटा था। लोगों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं और एक अजीब सी दहशत थी। इसी बीच सन्नाटे को चीरता हुआ पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई देने लगता है, जिससे भीड़ में एक हलचल सी पैदा होने लगती है। पुलिस की कई गाड़ियां इस 2 मंजिला मकान के बाहर आकर रुक जाती हैं और खाकी वर्दी पहने पुलिस के जवान धड़ाधड़ गाड़ियों से उतरकर घर की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन घर के दरवाजे तक पहुंचते ही पुलिस वालों के पैर एकदम से थम जाते हैं। उन्हें घर के बाहर एक लाश मिलती है और उस लाश से चंद कदम दूर 315 बोर का एक अवैध असलाहा पड़ा हुआ होता है। इसी बीच कुछ पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर के आंगन में 3 मासूम बच्चे खून से लथपथ पड़े हुए मिलते हैं। घटना स्थल को देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चों को किसी ने दूसरी मंजिल से नीचे फेंका था। जब पुलिस वाले इधर उधर तलाशी करते हैं तो एक कमरे में एक बुजुर्ग महिला की लाश और मिलती है। इस कमरे के सामने की सीढ़ियों से जब पुलिस वाले ऊपर जाते हैं तो उन्हें एक दूसरी महिला की लाश मिलती है, जिसे पहले किसी ने गोली मारी थी और फिर बाद में बेहद बेदर्दी से उसका सर कुचला था। लाश के पास ही खून से सना हुआ एक हथौड़ा भी पड़ा था। पुलिस पंचनामा करती है और सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। घर के बाहर जमा लोगों में कुछ खुसुर-फुसुर थी, लेकिन कोई खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा था कि आखिर किसने एक ही परिवार के 6 लोगों की जान ली। 3 मासूम बच्चों को बेहद बेरहमी के साथ छत से फेंककर मारा और छत पर सोई महिला को गोली मारने के बाद हथौड़े से उसका सर कुचल दिया। घर के बाहर मिली लाश के पास वह अवैध असलाहा किसका था? क्या इस असलहे से ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था? इस तरह के कई गहरे सवाल थे। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो इस हत्याकांड की हैरान करने वाली वजह सामने आई। जिस 2 मंजिला घर में यह सभी हत्याएं हुई थीं, यह घर और परिवार गांव के ही रहने वाले अनुराग सिंह का था। अनुराग सिंह के परिवार में उनकी मां सावित्री देवी, उनकी पत्नी प्रियंका सिंह और 3 बच्चे अस्वी, अर्ना और आद्विक थे। जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो दरवाजे के पास उसे जो पहला शव मिला, जिसके पास अवैध असलाहा भी पड़ा था, यह शव अनुराग सिंह का ही था। पुलिस जांच में मृतक अनुराग सिंह के भाई अजीत सिंह ने बताया कि अनुराग सिंह ने ही अपनी मां और पत्नी की हत्या की थी और तीनों बच्चों को उसी ने छत से फेंककर मारा था। अजीत सिंह ने आगे बताया कि रात 2:30 से 3 बजे के बीच गोली चलने की आवाज़ सुनकर वह अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि चारों तरफ खूनी मंजर फैला हुआ है। इसके बाद अनुराग उसे मारने के लिए भी दौड़ा, लेकिन अजीत सिंह ने किसी तरह खुद को कमरे में बंद करके अपनी जान बचाई। पुलिस ने जब गांव वालों से गहन पूछताछ की तो इस हत्याकांड की कहानी सुनकर पुलिस के आला अधिकारी भी चौंक गए। अनुराग सिंह एक संपन्न परिवार से संबंध रखता था। गांव वालों के अनुसार उसके पास 10-20 बीघा नहीं बल्कि 100 बीघे के करीब खेती की ज़मीन थी, जो कि सामान्य बात नहीं थी। अनुराग ने एग्रीकल्चर में बीएससी की हुई थी और उसका खेती में भी रुझान था।
किसी तरह की कोई आर्थिक समस्या भी नहीं थी। अनुराग की पत्नी और बच्चे लखनऊ के गुडम्बा थाने इलाके में सरगम अपार्टमेंट में रहते थे। वहां का फ्लैट अनुराग की पत्नी प्रियंका सिंह के नाम था। उनकी पत्नी लखनऊ में एक इंश्योरेंस कंपनी में अच्छी नौकरी करती थीं। 3 बच्चों के साथ अनुराग का एक हंसता खेलता हुआ परिवार था। अनुराग के पिता का पहले ही निधन हो चुका था और उनकी मां उनके साथ गांव में ही रहती थीं। तो फिर सवाल यह उठता है कि जब कोई समस्या नहीं थी तो अनुराग ने क्यों अपने परिवार की हत्या की। गांव वालों के मुताबिक पिछले काफ़ी महीनों से अनुराग को शराब की बुरी लत लग गई थी। नशे की वजह से अनुराग ने खेती बाड़ी और घर परिवार पर भी ध्यान देना कम कर दिया था। वह आए दिन किसी न किसी बात को लेकर घर में झगड़ा करता था। उसका स्वभाव काफ़ी उग्र रहने लगा था। अनुराग की मां और पत्नी ने उससे शराब छोड़ने को कहा, लेकिन अनुराग ने उनकी बात नहीं सुनी। जब अनुराग के नशे की समस्या विकराल रूप लेने लगी तो उन दोनों ने मजबूरी में उसे नशा मुक्ति केंद्र ले जाने का फैसला किया। इस बात से अनुराग काफ़ी नाराज़ हुआ। उसे लगने लगा अगर वह नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुआ तो गांव में उसकी काफ़ी बदनामी होगी। उसने नशा मुक्ति केंद्र जाने से साफ मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुराग और उसकी पत्नी प्रियंका के बीच अक्सर नौकरी की बात को लेकर भी झगड़ा होता था। अनुराग की पत्नी उसको शराब की आदत और खेतों पर ध्यान न देने को लेकर टोकती रहती थी। उसकी पत्नी कहती थी आखिर कब तक वह इस तरह नौकरी करती रहेगी, उसे खेतों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर वह इसी तरह नशे में डूबा रहा तो उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। ऐसे में अनुराग को लगने लगा कि उसकी पत्नी उसके ऊपर नौकरी की धौंस जमाती है। शुक्रवार की रात को भी परिवार के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ था। शोर सुनकर गांव के लोग पहुंचे और उन्होंने अनुराग को समझाने की काफ़ी कोशिश की। काफ़ी देर समझाने के बाद भी जब अनुराग शांत नहीं हुआ तो गांव के लोग लौट आए। घर के अंदर से लगभग 2:30 बजे तक चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं। इसके बाद सुबह 5 बजे के आसपास अनुराग ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, इसके बाद हथौड़े से उसका सर कुचल दिया। छत पर सोए अपने तीनों बच्चों को उसने दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। इसके बाद नीचे आकर अनुराग ने दरवाज़ा खोला और गांव वालों को बुलाया। शोर सुनकर गांव वाले उसकी तरफ भागे ही थे कि उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। नशा एक ऐसी समस्या है जो न सिर्फ उस व्यक्ति को बर्बाद करता है जो नशा करता है, बल्कि उसके नकारात्मक परिणाम घरेलू हिंसा और आर्थिक बर्बादी के रूप में पूरे परिवार को भुगतने पड़ते हैं। नशा एक सामाजिक बुराई है और इससे निपटने के लिए न सिर्फ सरकार बल्कि समाज को भी मिलकर प्रयास करने होंगे। नशे के दुष्परिणामों के बारे में विभिन्न प्रचार माध्यमों से जागरूकता फैलानी होगी। हमारे देश में एक तरफ जहां नशे की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अच्छे और मानक के अनुरूप नशा मुक्ति केंद्रों की भारी कमी है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र पंजीकृत ही नहीं होते और नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाले लोग सही तरह से इस कार्य में दक्ष नहीं होते। साथ ही केंद्रों पर सरकारी मानक के अनुरूप सुविधाएं नहीं होती। इसलिए नशे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति या तो इन केंद्रों पर जाना ही नहीं चाहता या फिर वहां से भाग जाता है। जुर्म की दास्तान का मकसद किसी को दोषी सिद्ध या अपराध मुक्त करना नहीं है। यह काम पुलिस विवेचना और माननीय न्यायालय का है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि एक परिवार के रूप में हमें आपसे जुड़ने का मौका मिल सके।